हेलो दोस्तों। देखिए, आप लोग कई लोग ये पूछ रहे हैं कि लड़कियों की कितनी मेरिट गई है। तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि लड़कियाँ जो उसमें कट ऑफ लड़कियों का मेंशन नहीं किया गया है, तो आप समझे जो भी जनरल के बच्चे हैं, जो भी जनरल के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, या एससी के या फिर एसटी के, तो मेरिट कैसे बनती है इसको आप समझें कि जितने भी हाई नंबर के लोग थे, वो चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो सब 203 सीट जो आपकी जनरल की थी उसमें रख दी गई, लड़कियां भी लड़के भी। अब जनरल में कोई भी बच्चा जा सकता है जो अच्छे नंबर पाया है। अब जिनके भी नंबर किसी भी वजह से अच्छे हों, तो उनका जो टोटल नंबर हुआ है फिजिकल का, इंटरव्यू का जोड़ करके जो भी नंबर हाई हैं उनको जनरल में रख दिया गया। तो यहाँ तक बात हो गई जनरल की। जो भी लोग थे वो हाई नंबर वाले जनरल में आ गए और इस तरह से 203 सीटें इसमें भर दी गई। 203 सीटें भरने के बाद अब बात आती है कैटेगरी वाइज जो आपके आरक्षण हैं इसमें। अब ओबीसी में देखा जाएगा कि ओबीसी में जो 20% सीटें थी, 20% सीटों में दो बातें देखी जाएंगी कि ओबीसी की जो 109 सीट थी, अगर हम बात करें ओबीसी की 109 सीट, तो ओबीसी की 109 सीट, 109 सीट इसमें बात करें ओबीसी की, तो अगर इसका आप 20% निकाल रहे होंगे तो 20 दूना 40, 20 दो 22 सीट के आसपास आ रहा होगा। तो मतलब ये कि इसमें 22 सीट से ज़्यादा लड़कियां नहीं हो सकती। अब अगर कोई लड़की ओबीसी की जनरल में फ़ाइट की, ओबीसी की किस में फ़ाइट की? जनरल में। अगर ये जनरल में फ़ाइट की, एक लड़की, दो लड़की, 10 लड़की, अगर 5 लड़कियां ओबीसी की जनरल में फ़ाइट की, तो वो 5 जो यहाँ पर 20% 22 संख्या थी, वो 5 यहाँ से घट करके अब 27 हो जाएगी। और उस 109 में उसमें जो जनरल में चली गई हैं वो उसमें चली गई, जनरल की सीट तो भर गई, ओबीसी की सीट 5 सीटें खाली हो जाएंगी, यानी 22 में से 5 चला जाएगा। अब यहाँ पर कितनी 17 सीटें बचेंगी। ठीक है, इससे पहले हमने शायद 27 बोल दिया, तो 17 सीटें बचेंगी। मतलब अब ओबीसी की लड़कियाँ 17 सीट पर ही हो सकती हैं। सपोज करिए अगर 12 लड़कियाँ ओबीसी की जनरल में जाती, तो अब जो ओबीसी की सीट बची हुई है लड़कियों के लिए वो कितनी बचती? 10 ही बचती। मतलब इसमें जो सीट बच गई है वो उसमें कौन हो जाते? लड़के हो जाते। और अच्छे समझिए, एससी की जो सीट है, एससी की आपकी 85 सीट है। अब 85 सीट में सपोज करिए कि इसमें से 20% लड़कियाँ, इसका मतलब 17 लड़कियाँ, इसका मतलब 17 लड़कियाँ हुई। और 17 लड़कियों में अगर हम कहते हैं कि 7 लड़कियां जनरल में फ़ाइट कर गईं, 7 लड़कियां जनरल में फ़ाइट कर गईं, तो 17, इसमें से जो 17 हो रही थी 10 बच गई। अब एससी की 10 लड़कियां इस एससी कैटेगरी में जाएंगी, शेष जो 7 सीट थी वो खाली हो जाएगी चूँकि वो जनरल में जा चुकी है। अब एससी की 7 सीट जो खाली हुई है वो उस पर जो अभी हमने बता दिया 17 सीट, तो इसमें से 7 सीट अगर ये जनरल में चली गई, तो ये जनरल में चली गई, इसलिए जनरल में जाने की वजह से अब ये सीटें खाली हो जाएंगी और 10 सीट किसको मिल जाएगा? बॉयज़ को। कौन से बॉयज़ को? एससी के बॉयज़ को। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, तो जो जनरल की कट ऑफ है, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो लड़कियों के लिए भी 67 गई है आबकारी में। अगर हम ओबीसी की लड़कियों की बात करें तो वो 64 गई है। और अगर हम एससी की लड़कियों की बात करें तो वो 45 है। ठीक है, एसटी की लड़की की बात करें तो एसटी की लड़की की अगर लड़की रही होगी तो वो 31 नंबर पे हो गई है। अब इसके अतिरिक्त इसका मतलब उसमें लिखा है अपनी अपनी सीट पर समाहित, इसका यही मतलब हुआ कि उनकी जितनी सीटें थी वो उस पर समाहित हो गई। मतलब 20% जो 81 सीट थी उस पर तो वो समाहित हुई ही,
इसके अतिरिक्त जो सीटें जनरल में गई हैं वो जनरल की कट ऑफ को लेके आई हैं, मतलब 67 नंबर लड़कियां पाई हैं तो वो जनरल में गई हैं, 64 नंबर लड़कियां पाई हैं तो ओबीसी में गई हैं 64 नंबर, और 31 नंबर पाई है तो एसटी में गई हैं, और 45 नंबर पाई हैं तो वो एससी में गई हैं। आपको हमने बता दिया कि अगर कोई कैटेगरी में से यूआर में फाइट करता है कि वो कैटेगरी की सीट को खाली कर देगा और उस सीट को लड़कों से भरा जाएगा। इसी तरह से हुआ होगा। अगर इसमें इस तरह का प्रावधान नहीं अप्लाई किया गया है तो फिर आयोग फंस सकता है। अब ये जो लोग जनसूचना डाले हुए हैं वो आरटीआई में ही पता चलेगा कि आयोग ने क्या किया हुआ है, कैसे वैकेंसी को फॉलो किया है, कैसे आरक्षण को फॉलो किया है, कैसे वैकेंसी को फिल किया हुआ है, ये तभी पता हो पाएगा। ठीक है दोस्तों।